Today I'm going to solve the next questions. I'm in 30 questions. It's very important that याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सिंपल सी बात है, जैसा कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में भी यही चीजें बताए थे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है, इसको हम बता देते हैं। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सब आप सॉल्व कर ले जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में कहता क्या। देखिए जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है, When the goodwill is not only adjustment, याद रखिएगा इसमें केवल याद रखिएगा कि गुडविल हमको एडजस्टमेंट भी करना है और कैपिटल भी हमको एडजस्टमेंट करना है, लेकिन अदर क्वेश्चन की अपेक्षा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे, जैसे कहा है कि रणवीर एंड बलवीर वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। कितना है? 3:1। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से है, याद रखिएगा। पार्टनर का यहाँ पे सबसे पहले नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सबसे पहले क्या करिए, पार्टनर का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। पार्टनर जो है आपका 30 क्वेश्चन में रणवीर है एंड बलवीर है, जिसका रेशियो जो है 3:1 है। क्या है? 3:1 है, इतना याद रखिएगा। जब 3:1 है तो इसको हम पढ़ सकते हैं कि रणवीर का 3/4 और बलवीर का 1/4 हम ऐसा पढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन की ही बात की जाएगी। अगर आपके एडजस्टमेंट में एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जैसी चीजें हो रही हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दिखाएंगे। अगर एसेट्स कि वैल्यू में इंक्रीजिंग हो रहा है मीन्स योर प्रॉफिट, यू शुड मेंशन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन साइड बिकॉज इट्स योर प्रॉफिट। देन इफ बिकेम टू लॉस ऑफ एनी एसेट्स और यू शुड मेंशन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। याद है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसी क्रम को देखते हुए सीधे हम एडजस्टमेंट पर और क्वेश्चन पर क्या करते हैं, आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। चलिए याद रखिएगा, सबसे पहले ऑन द 1 अप्रैल 2016 दे एडमिटेड महावीर। किसको? महावीर को बुला रहे हैं। जब महावीर को बुला रहे हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें कह रही हैं। पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है कि महावीर विल बी ब्रिंग 30,000 हिज शेयर ऑफ कैपिटल। वो 30,000 रुपए बेटा कैपिटल ला रहा है फॉर हिज 1/5 पार्ट। 1/5 भाग के लिए वो 30,000 रुपए कैपिटल ला रहा है। दूसरा क्या है कि गुडविल अकाउंट विल बी रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 इन द न्यू फॉर्म। आगे कहा है कि गुडविल अकाउंट शुड नॉट बी रिमेन इन द बुक्स। याद रखिएगा, साथ ही साथ ये भी कहा है कि महावीर डिड नॉट ब्रिंग्स द गुडविल इन कैश, और डायरेक्ट कैश में नहीं ला रहा है। यही चीज हमको आपको बतानी है कि जब क्वेश्चन ये दे दे कि वह खुद गुडविल को कैश में नहीं ला रहा है, यार हिंदी मीडियम में देखेंगे तो आपके बुक्स में लिखा होगा कि वह नगद नहीं ला रहा है, तो हम कैसे गुडविल को एडजस्ट करेंगे। याद रखिएगा, ऐसे केसेस में एक चीज बता दें कि हम आपको ऐसे केसेस में बता दें, हमेशा पॉइंटेड है ये, ऐसे केसेस में हम गुडविल को उनके कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। याद रखिएगा, हम इसको अच्छे ढंग से बताएंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सीधे रिवैल्यूएशन बना रहे हैं तो सीधे हम एसेट्स और लायबिलिटी देखेंगे। यस, सी आपका जो एडजस्टमेंट कह रहा है कि स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी डिप्रिसिएटेड 10%। जब आपको हम बता दें कि डिप्रिसिएटेड कहे, इसका मतलब है कि आपको लॉस है, सीधे आप दिखाइए। पहला क्या डिप्रिसिएट हो रहा है, स्टॉक हो रहा है, तो आप यहाँ पे स्टॉक लिखिए। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, फर्नीचर हो रहा है डिप्रिसिएटेड, तो यहाँ पे फर्नीचर लिखिए, क्योंकि जब डिप्रिसिएटेड कह दे इसका मतलब है कि उसके वैल्यू में कमी। कितना? 10%। आगे चलिए तो इसका निकाल लीजिए। क्वेश्चन में आप देखेंगे स्टॉक का वैल्यू कितना है, स्टॉक का वैल्यू आपका 20,000 है। कितना है बेटा? स्टॉक का वैल्यू आपका इसमें 20,000 है। जब 20,000 है तो 10% आपका, सिंपल सी बात है, एक जीरो हटा दीजिए तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। यहाँ पे रखिए। आप फर्नीचर में देखिए, फर्नीचर की भी वैल्यू आपका कितना है, 10,000 है। 1,000 है, 1,000 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, जीरो, या मतलब 100 आएगा। आगे इसी क्रम को देखते हुए बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड, पहले ही बताएं कि एप्रिसिएटेड मींस योर प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखिए किसमें हो रहा है, बिल्डिंग में। किसमें हो रहा है, बिल्डिंग में। तो यहाँ बिल्डिंग लिखिए। अब देखिए बिल्डिंग में कितना हो रहा है, 20% क्या हो रहा है,
एप्रिसिएटेड हो रहा है, जब 20% एप्रिसिएट हो रहा है तो देखिए पहले बिल्डिंग का वैल्यू क्या है, बिल्डिंग का वैल्यू 25,000 है, 25 दूना 50 कितने का, 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का क्या हो रहा है, बिल्डिंग अमाउंट बढ़ रही है। आगे चलिए, इसी क्रम को देखते हुए आपको पीबीडी बनाना है 5%, क्या बनाना है, 5% आपको पीबीडी बनाना है, रिजर्व करना है। और पीबीडी हमेशा किससे, डेबिटर से बनता है। डेबिटर का जो वैल्यू है आपका 16,000 रुपए है, 16 पंचे 80 कितना होता है, 800। तो यहां करना है 2 पीबीडी, आप पीबीडी करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 800 रुपए होगा। इज दैट क्लियर, पूरी तरह से आपका क्वेश्चन क्या हुआ, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब जब सॉल्व हो गया, अब यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ना तो लायबिलिटी की और ना ही एसेट्स की, तो सबसे पहले जिधर का ज्यादा होगा दोनों साइड देख लीजिए। आपका क्या है, प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट योग मतलब ज्यादा है, तो आप दोनों साइड इधर मेंशन करिए, 5,000 इधर करिए, 5,000 इधर करिए, इसको प्लस करिए 2008 मतलब कितना, 2900। तो याद रखिएगा उस कैसे करेंगे। अब यहां पे देखिए 5,000 आपका प्रॉफिट है, 5,000 में 2900 अगर आप माइनस करेंगे कितना, 2900, तो 0 0 आया, यहाँ पे कितना आया, 1 आया, यहाँ पे 2 आया, कितना आएगा, 2100 आएगा, कितना आएगा, 2100। तो 2100 जब आया है तो आपका प्रॉफिट है, तो 2100 को कौन, यहाँ रणवीर है और बलवीर है, तो जब रणवीर और बलवीर है तो इनको बांट दीजिए। देखिए यहाँ रणवीर का कितना हो जाएगा, रणवीर क्या लेता है, ये देखिए रणवीर का कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट आपका हुआ है 2100। क्या रेशियो है रणवीर का, 3:1 मतलब 3/4। काटिए इसको, यहाँ 4 इसको काटिए, 4 5 जा 20 हुआ, फिर 4 2 जा 8, फिर यहाँ 8 है तो यहाँ 5 जा कितना 20, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 15 5, यहाँ पे 1 आया, 3 दूनी 6 1 7 और 3 5 यहाँ पे 15 कितना 1575, कितना है आपका 1575, याद रखिएगा। अब ऐसे ही रणवीर का हो गया, अब आपको बलवीर का भी ऐसे ही निकाल लेना है। किससे निकालना है, बलवीर का। जब बलवीर का निकालेंगे तो टोटल कितना प्रॉफिट आया है, 2100 आया है, कितना आया है 2100 आया है, इंटू कर दीजिए 1/4, 314 आया है, काट दीजिए, जब इसको काटेंगे तो 525 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना आया 525। अब आपका प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कहाँ बेटा, यहां शो करते हैं, यहां लिखते हैं कि टू प्रॉफिट, क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर, टू पार्टनर कैपिटल, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, रणवीर, याद रखिए कौन कौन है, यस रणवीर हैं, रणवीर हैं और बलवीर हैं, बलवीर हैं। चलिए तो यहां पे आप देखेंगे कि रणवीर का कितना आया है 1575, अब इसका कितना आया है प्रॉफिट 525। इसको जब प्लस कर देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 2100 आएगा। आपका क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है। अब आप लोगों को हम चल रहे हैं सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताएंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से इसको हम रिसेट करते हैं। आप लोग भी क्या करिए, हमारे साथ ही क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। जब आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, और आप अकेले जब सॉल्व करेंगे अभी ऐसा हो जाएगा नहीं, देख जो हम काम कर रहे हैं, मतलब हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप भी क्या करिए, एक रफ रखिए और एक पेन रखिए, साथ ही साथ जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं आप भी बस उसी ढंग से पढ़ते चले जाइए और सॉल्व करते चले जाइए। जब हमारे साथ चलेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। इसलिए चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, अब हम आपको पढ़ाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन हमने बता दिया, अब डायरेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना गाइज। सारा का सारा मेन एडजस्टमेंट जो होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल ही होता है। अगर ये सही कर ले गए तो आपका क्वेश्चन 100% क्या होगा, सही होगा।
क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हमको मार्केबल होती हैं, अटेंशन करके हमको क्या है सॉल्व करना पड़ेगा। जितना अच्छे से अच्छे ढंग से हम सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से हमको नंबर मिलेगा। चलिए, ये आपका डेबिट है तो इसको लॉस रहने ही दीजिए ताकि लिखा रहे। इसको क्रेडिट बोलते हैं तो क्रेडिट रहने दीजिए। अब यहां लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या करें, फॉर्मेट बनाएंगे बेटा। हाँ, क्या बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। तो ये आपका पर्टिकुलर, ये क्या हुआ, पर्टिकुलर हुआ। ये आपके हो गए रणवीर, ये आपके बलवीर, और ये आपके हो जाएंगे जो न्यू पार्टनर है जिसका नाम आपका क्या है, महावीर। नाम भी बहुत अच्छा अच्छा है इनका, महावीर। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करिए, यहां भी बना लीजिए पर्टिकुलर, इनको है रणवीर, इनको है ये महाबली हैं, यानी इनका काम कर दीजिए बलवीर और उसको आप कर दीजिए महावीर। ठीक है, तो अब आप इनका नाम भी लिख दीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्सा आ जाए। यहां पे लिख दीजिए पर्टिकुलर, 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 ये रणवीर, ये बलवीर, बलवीर, और ये महावीर है, महावीर। ऐसे इधर भी कर दीजिए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, रणवीर, बलवीर, और फिर हो जाएगा महावीर, महावीर। तो ये सबका क्या हुआ, बन गया। जब सबका बन गया तो क्या करना है, एक लाइन ऐसे ही यहाँ पे खींच लेनी है। यहाँ पे क्या करना है बेटा, एक लाइन ऐसे ही खींच लेनी है। जब लाइन खींच लेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक, देखिए ये आपका लॉस है डेबिट साइड, अब प्रॉफिट है कहाँ, क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? जब ये हो जाएगा तो तुरंत फट से हमें विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मेंशन करिए यहाँ पे बाई बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ओल्ड कैपिटल। आपके क्वेश्चन में ओल्ड कैपिटल क्या दिया है, रणवीर का दिया है 40,000, तो यहाँ पे लिखिए 40,000 किसका है, रणवीर का है, और बलवीर का है कितना, 10,000, तो यहाँ 10,000 करिए। इसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है रीवैल्यूएशन। क्या लिखना है, रीवैल्यूएशन। ठीक है, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था कितना, याद रखिएगा, आया था इसका रणवीर का आया था 1575, इसका आया था 525। इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर इसमें बोला है कि गुडविल लेके आ रहा है, याद रखिएगा गुडविल लेके आ रहा है लेकिन कैश नहीं लेके आ रहा है। तो कौन लेके आ रहा है, महावीर। तो जब महावीर लेके आ रहा है तो यहाँ पे आप महावीर का नाम लिख दीजिए। अगर कैश लेके आया होता तो हम गुडविल लिखते, यहाँ पे महावीर लेके आ रहा है तो महावीर का नाम लिख दीजिए, क्योंकि गुडविल में लेके नहीं आ रहा है। तो महावीर गुडविल जो ले आ रहा है सेम प्रोसेस होगा, लेकिन जब कह दिया जाए क्वेश्चन में कि नगद नहीं ला रहा है, तो वो नगद नहीं लाएगा तो वो अपना उसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे नाम लिखिए उसका, कौन लेके आ रहा है, जो महावीर से आ रहा है, महावीर लेके आ रहा है, लेकिन गुडविल कितना लेके आ रहा है, यस 20,000। कितना, 20,000। तो 20,000 भी हम उन्हीं की रेशियो में बांटेंगे, याद रखिएगा। क्या यहाँ पे देखिए गुडविल कैसे हम यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे बांटेंगे, सेम टू सेम जैसे बांटते हैं वही सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हैं आपके, यहाँ पे आपके कौन से हैं, देखिए रणवीर हैं, यहाँ पे क्या है, रणवीर, रणवीर है। ठीक है, और यहाँ पे फिर कौन सा है, बलवीर है, रणवीर है, और यहाँ पे बलवीर है। तो जब रणवीर और बलवीर हैं सेम रेशियो है, रेशियो क्या है, 3:1 है। तो यहाँ पे करिए गुडविल कितना है, 20,000 है, गुडविल 20,000 कैश में नहीं ला रहा है भाई, लेकिन हम उसको एडजस्ट तो करेंगे, अभी हम उसके कैपिटल से करेंगे, लेकिन लेंगे तो ही ओल्ड पार्टनर। तो इनका रेशियो के अकॉर्डिंग 3/4 करिए, तो 4 5 जा 5 3 जा कितना होता, 15 15 15,000 इसका हुआ, इसका भी 20,000 कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए, यहाँ पे कितना हुआ, 5,000, मतलब यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा 15,000, और फिर यहाँ पे आ जाइए क्या,
5000। इज दैट क्लियर? 15,000 और 5,000 जाएगा। यहाँ आपका मामला क्लियर हो गया। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? आगे आज जो कैश लेके आ रहा है यहाँ पे बाई, अब यहाँ पे कैश लेके आ रहा है तो अब यहाँ पे कैश अकाउंट कर दीजिए। ठीक है, कितना लेके आ रहा है कैश? जितना उसकी कैपिटल है, उसकी कैपिटल देखिए क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 30,000। कितना लेके आ रहा है? 30,000 आपका लेके आ रहा है तो आप यहाँ पे 30,000 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इतना याद रखिएगा। ठीक है, आप वहां पे 30,000 मेंशन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, अभी रुकी यहाँ 30,000 नहीं मेंशन करेगा, यहाँ पे याद रखिएगा यही हमको एडजस्टमेंट करना है। जो इसका कैश है, कैश 30,000 नहीं, ये भी कैश छोड़ दीजिए। देखिए सबसे पहले आपका ये हम मिटा देते हैं अगर हो गया होगा तो। अब यही हमको कहा है कि गुडविल वो कैश में नहीं लाया है तो सबसे पहले हम डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब गुडविल हम पूंजी में से माइनस करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखिए। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं आपको अच्छे ढंग से बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हम न्यू रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालने से पहले हम यहाँ पे एक बना देते हैं स्ट्रक्चर, ताकि जब ये एकदम क्लियर रहेगा तो हम नीचे वर्किंग नोट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए ऐसे, ये इसको सेम कर लीजिए, यहाँ पे ये हुआ और यहां तक हुआ तो ये चला जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करिए टोटल पार्ट इज इक्वल टू 1। न्यू पार्टनर रेशियो, यहां पे लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर आ रहा है, या फिर रेशियो भी लिख सकते हैं या फिर पार्ट भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, पार्ट या रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर जो आ रहा है कितना लेके आ रहा है, देखें 1 कितना आया है 4। क्वेश्चन में यही दिया है कि जब आ रहा है तो कितना लेके आ रहा है, सॉरी 1/5 है, 4 नहीं है, क्या है 1/5 है, तो 5 लिख दीजिए। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, रिमेनिंग मतलब शेष क्या हो जाएगा, जितना 1 है 1 में से जितना लेके आएगा न्यू पार्टनर माइनस करिए, तो जब माइनस करेंगे तो इसका आएगा 4/5। ये हमको ना बताना पड़े, ऑलरेडी हमने वीडियो में इसको डाल रखा है। अगर आप इसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 4 या 5 वीडियो आप देख लीजिए, आपको अच्छे ढंग से रेशियो निकालना समझ में आ जाएगा। अब चलिए याद रखिए, अब हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालेंगे तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करिए कि न्यू रेशियो ऑफ कौन, रणवीर इज इक्वल टू क्या, रणवीर का पार्ट क्या है सबसे पहले याद रखिएगा, यस। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आर हो जाएंगे रणवीर, और यहाँ पे बलवीर, इनका रेशियो 3:1 है, ऐसे शॉर्टकट में। तो क्या है 3:1, मतलब रणवीर का क्या है 3/4 इंटू यहाँ पे कितना आया है 4/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, यहाँ पे 20, कितना आया 20 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? अब ऐसे यहाँ पे निकालिए। ठीक है, कैसे निकालिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे करिए कि न्यू रेशियो ऑफ बलवीर, क्या करिए बलवीर। अब बलवीर का करिए, तो बलवीर का क्या है, देखिए बलवीर का क्या पार्ट है, बलवीर का देखिए 1/4 इज इक्वल टू कितना आया है यहाँ पे 4/5, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4 आएगा और यहाँ पे 20 आ गया, आया। इज दैट एकदम सिंपल है। अब इसमें कोई भी दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए, इतना याद रखिएगा। ठीक है चलिए फटाक से इसको जैसे सॉल्व कर रहे हैं अच्छे रंग से, चलिए ये हो जाएगा। अब आपका क्या ये किसका निकला, बलवीर। अब जो है न्यू रेशियो, यहाँ पे करिए न्यू रेशियो ऑफ महावीर, किसका, महावीर। तो महावीर जो है कितना लेके आ रहा है, तो 1/5 लेके आइए। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम, इसका डिनोमिनेटर सेम, तो इसमें कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो जब डिनोमिनेटर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से, यानी हर से, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी हर, मतलब रणवीर का भी हर 20 है, बलवीर का भी हर, और महावीर का भी हमको 20 करना है। तो जो नीचे करने से मल्टीप्लाई 20 आएगा वही ऊपर भी लिखेंगे। 4 आ रहा है तो 4, यानी 4 1 जा
4। ये हो गया। अब आपका न्यू रेशियो निकल गया। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए कि न्यू रेशियो ऑफ किसका, हम ऐसे लिख देते हैं आर रणवीर, बी बलवीर एंड एम महावीर। ठीक है, क्या रेशियो है इनका? अब देखिए सब में 20, डिनोमिनेटर सब सेम है, केवल ऊपर वाला कॉपी करिए। आर का आया है यानी रणवीर का 12, इसका यानी बलवीर का 4 और इसका भी 4 आया है। अब देखिए जब सभी संख्याएं, कोई भी संख्या ऐसी ना हो कि ऑड हो, यानी वो संख्या सभी एक दूसरे से कट रही तो आप काट सकते हैं। देखिए सब कट रही है, 4 से 1 आया, इसका भी 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना होता है, यानी क्या रेशियो आया ये आपका नीचे 3:1:1। आपका क्या निकला, ये न्यू रेशियो। चलिए इसको रिसेट करिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जब भी एडजस्टमेंट, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, माना कि एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते हैं, लेकिन बहरहाल अगर मान लीजिए पूछ लिया तो कम से कम ये चीजें तो समझ में आनी चाहिए ना। अब क्वेश्चन दिया है तो ऐसा तो है नहीं, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, पेपर में आ सकते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे ढंग से इसको भी तैयार रखना है। अगर आप जिस दिन इसको तैयार कर लेंगे अच्छे ढंग से तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि ये थोड़े से उनसे टफ हैं, ऐसा हम कह सकते हैं फॉर यू। चलिए अब यहां पे हम क्या एडजस्ट करेंगे, कैपिटल को। देखिए कैपिटल को एडजस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले एक याद रखिएगा, जो क्वेश्चन बोला हुआ है कि गुडविल जो है वो गुडविल नगद नहीं, यानी गुडविल जो कौन है, महावीर डिड नॉट ब्रिंग्स द गुडविल अमाउंट इन कैश, कैश में नहीं लाया है। तो जब कैश में नहीं लाया है तो समझिए कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे किससे, कैपिटल से। तो याद रखिएगा टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कितना ला रहा है, टोटल जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल ऑफ महावीर का, महावीर, ठीक है, कितना है, आप देखेंगे कि 30,000 है। इसी में से कितना नहीं नकल ला रहा है कैश, गुडविल का 20,000 माइनस कर दीजिए। अब अपना जब माइनस कर दिए तो गुडविल अपना ले लिए, तो जब गुडविल ले लिए तो कितना बचा अब इसका कैश, यस 10,000 बचा। अब यहाँ पे इसका जो कैश है बेटा, यहाँ पे अब यहाँ पे 10,000 कर दीजिए, मतलब 20,000 रुपए नहीं नगद लाया, लेकिन वो उस जो नगद लाया है कैपिटल, उसी में से 20,000 रुपए अपना गुडविल का वो दोनों निकाल लिए। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए अब एडजस्टमेंट हमको केवल 30,000 पे नहीं 10,000 पे, क्योंकि कैश इसका कितना आया 10,000, यस वेरी नाइस। अब कितना देखिए, फॉर यहाँ पे वही सेव फॉर 1/5 पार्ट द कैपिटल इज कितना है 10,000 है, फॉर वन पार्ट द कैपिटल इज, यहां इसलिए कर दिए क्योंकि सेम टू सेम यही इज कितना 10,000 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 50,000। कोई दिक्कत इसमें, यानी 50,000 इसका आ गया। अब जो 50,000 आया है, अब इसी में रणवीर, बलवीर और महावीर को लेना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए तो समझिए, कैपिटल ऑफ किसका, रणवीर इज इक्वल टू टोटल कैपिटल के यहाँ पे क्या रखिए, अमाउंट लिखिए कितना आया 5,000 मतलब 50,000। क्या रेशियो है, इससे न्यू रेशियो देखिए, रणवीर क्या है, यस 3 जोड़ दीजिए, 3 2 5 मतलब 3/5 किसका है रणवीर के, यहाँ पे करिए 3/5 आया, 5 से 5 काटिए, यहाँ पे कितना हुआ 10 आएगा, 10 3 जा यानी 30,000 इसका आया। ऐसे ही कैपिटल लिखिए, कैपिटल ऑफ किसका, बलवीर, क्या करिए बलवीर, कितना आया है, इसका नहीं 50,000 है, 50,000 कितना आया है 1/5 आया है, तो यहां से काट दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 10,000 आएगा 10,000 आएगा 10,000। अब यहाँ पे भी ऐसे देखिए, यहाँ पे ऐसे करिए कैपिटल ऑफ, अब इसको जो लास्ट है महावीर, कौन है महावीर, जो आपका पार्टनर है यानी महावीर, उसकी कैपिटल भी आप क्या करिए डिवाइड करिए, इतना ही आएगा 50,000 आप लिखिए टोटल। क्या रेशियो है महावीर का 1/5 है, काट दीजिए कितना आएगा 10,000, मतलब
आपका क्या कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है, 2 लिखना है बैलेंस CD, बैलेंस CD यही जाएगा। तो कितना आया है का 30,000, इसका कितना आया है बलवीर का 10,000 एंड इसका भी कितना आएगा 10,000। कोई दिक्कत इसमें? सारा का सारा भी आपका एडजस्टमेंट हो गया, बस यही कहना था। प्लस कर दीजिए जिधर का ज्यादा होगा, ये है आपके देखिए ज्यादा है तो ये 10,000, ठीक है। इसको देखिए 10,000 10 5 15,000, तो यहाँ पे करिए 15,525, 15,525। यहाँ करिए 40,000 40,000 45,000 45 10 65,000 65 और 10 कितना होता है 75,000। देखिए फिर से देखिए कितना होता है 40,000 40,000 है, 40 और 1 41,000 41 10 कितना होता है 51,000 51 और 5 कितना 56,000 56,575, ठीक है। कितना होता है 56,575 आपका आता है, क्या आएगा 56,575 आपका आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ जिधर ज्यादा होगा दोनों साइड थोड़ा सा याद रखिए बेटा, ये लॉन्ग है लेंथी है, आप ऐड कर लीजिएगा, मिस्टेक भी हो सकता है। 5 6 5 7 5 है, इधर का ज्यादा होगा दोनों साइड लिखिए, ठीक है। यहाँ भी हो गया। अब इधर देखिए यहाँ पे क्या होगा लास्ट में, इसका इधर 10,000 था, आप 10,000 मेंशन कर दीजिए। कोई दिक्कत इसमें? चल सीधे समझ में आ गई। चलिए अब हमको क्या करना है, ये सीधे अब यहाँ पे हमको बस यही पे 2 लिखकर कैश, क्या लिखना है 2 लिखकर कैश, जितना हम माइनस करेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। कैसे करेंगे इधर देखिए, अब इसका तो हमको कोई माइनस नहीं करना है क्योंकि है नहीं। अब यहाँ पे देखिए कैसे है, यहाँ पे 15,525, यहाँ पे माइनस करना है 10,000। जब 15,525 में से माइनस करेंगे 10,000 तो कितना मिलेगा, यस 5,525, ठीक है। कितना आएगा 5,525, माइनस करेंगे इसको तो थोड़ा कितना आएगा 5,525। फिर ऐसे ही आप क्या करिए 56,575 में 30,000, तो पहले ऑटोमेटिक 30,000 है तो 20,000 निकाल दीजिए, तो बचा कितना आपका, सॉरी 56,000 में से 30,000 निकाल दीजिए तो 20,000 बचेगा, यानी 20 और 6 26,575 सिंपल है एकदम। आपका क्या आया, इतना आपके क्वेश्चन के आंसर में भी दिया होगा, ठीक है। देख लिया जाए एक बार, 26,575 और 5 सही है, पूरी तरह से आपका ये आंसर आ गया। अब यही आपका क्या होगा, बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी की साइड, टू बैलेंस CD। कोई दिक्कत यहाँ पे? जल्दी से इसको क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुरंत 2 मिनट में आपको हम क्या बताते हैं, कैश अकाउंट फिर बैलेंस शीट सॉल्व कराते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना याद रखिएगा बेटा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं और सारे के सारे जब जहां आप जाएंगे थोड़ा सा अच्छे ढंग से बताए हैं यहाँ पे। हाँ, तो अगर आप एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में नहीं समझ में आएगा, तो अगर आप वीडियो को तुरंत क्या करिए 2 बार 3 बार देखिए, 100% गारंटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। और आप जब भी वीडियो को देखिए, तो मैं बार बार उस चीज को कह रहा हूं कि वीडियो को देखने से नहीं आएगा, आप वर्क करना पड़ेगा। जितनी बार वीडियो देखिए उतनी बार आप पेन कॉपी यानी स्टेशनरी जितनी भी चीजें हैं वो आप लेके बैठिए, और हमारे साथ साथ क्या करिए, यानी वीडियो के साथ साथ जब भी वीडियो देखिए आप पढ़ाई भी यानी वर्क भी करते जाइए। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट वेरी सिंपल है, जैसा कि हम आपको बताए हैं। देखिए यहाँ पे लिखना है कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखना है कैश अकाउंट, तो यहाँ पे ऐसे कर लेना है। और जब कैश अकाउंट बनाना तो यहाँ पे बना लीजिए ऐसे, फॉर्मेट बनाए हैं जरूर। देखिए जो भी नए बच्चे पढ़ रहे हैं इसको, वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से तुरंत सर्च कर सकते हैं। आप तुरंत जाइए और पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखिए। यहाँ पे आपको करना है पर्टिकुलर, ये लिखना है आपको अमाउंट, यहां भी आपको लिखना है पर्टिकुलर, फिर आपको ये लिखना है अमाउंट, ठीक है। फिर इधर आपका हो जाएगा डेबिट मतलब होता है यहाँ पे गेनिंग, याद रखिएगा। कैश अकाउंट के डेबिट मतलब गेनिंग, ठीक है। गेनिंग GAINING,
गेनिंग। और यहाँ क्रेडिट साइड में इसी जस्ट उल्टा होता है एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस। यहाँ पे हमने क्या किया? मेंशन कर दिया। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, याद रखिएगा, इसको बनाने सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ओल्ड बैंक कितना है या ओल्ड कैश कितना है। आप देखेंगे कैश एट बैंक है आपका 22,500। कितना है? 22,500 आप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद टू यहाँ पे लिखिए, याद रखिएगा यहाँ पे क्या लिखना है, टू करके ये हो गया। अब जहां याद रखिएगा जहां जहां आपका कैश होगा या बैंक होगा आप वहां पे मेंशन कर दीजिए। देखेंगे तो आपका टोटल यहाँ पे क्या हो रहा है, गुडविल कितना है आप लिख दीजिए, महावीर महावीर कैपिटल। ठीक है, महावीर जब कैपिटल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में कितना है, आप देख लीजिए आपके क्वेश्चन में कितना है। यस, आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल आपका जो भी कैश या जो आ रहा है यहाँ पे याद रखिएगा उसका नाम नहीं लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा कितना, जितना उसका कैपिटल है कितना है, 30,000 है कुल मिला के। भाई अगर ऐसे अभी आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सबसे पहले उसका गुडविल लिख दीजिए। क्या लिखिए? गुडविल लिखिए। क्या करिए? गुडविल लिखिए पहले 20,000। अब यहाँ पे टू, यहाँ पे थोड़ा सा रिसेट इसको कर देते हैं, यहाँ पे हम ऊपर नीचे नहीं होगा थोड़ा सा। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखिए टू गुडविल कर दीजिए। गुडविल कितना हुआ? 20,000। फिर आपको यहाँ पे करना है महावीर। महावीर जो महावीर ऐसे करके कैपिटल लिख दीजिए। आपका कितना ला रहा है? तो महावीर कैपिटल आप देखेंगे 10,000 है तो 10,000 कर दीजिए। अब आपका इतना ही बचा और कुछ भी नहीं है। आप और देखिए वहां पे अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखेंगे, डेबिट साइड में कैश है तो जब कैश किसका है यहाँ पे बाई करके रणवीर कैपिटल बाई महावीर कैपिटल, सॉरी बलवीर कैपिटल। ठीक है, कितना है? महावीर और बलवीर कर देखेंगे तो आपका आया है 26,575 इसका आया है और 5,525 किसका आया है? इसका आया है। देख लीजिए आपके क्वेश्चन में भी दिया है, आंसर में भी दिया है। अब इसको क्या करिए आप, जिधर का ज्यादा होगा दोनों साइड, जब जिधर का ज्यादा होगा क्या करिए, दोनों साइड कर दीजिए। तो जब जिधर ज्यादा होगा दोनों साइड करिए। जब दोनों साइड करेंगे तो विशेष रूप से याद रखिएगा कि देखिए किधर ज्यादा है, ऑटोमेटिक आपको इधर ज्यादा लग रहा है। 22,500 22 20 कितना होता है? 22,500 यहाँ पे 22 20 कितना होता है? 42,500। अब 42 यहाँ पे कितना होता है? देखिए यहाँ पे कितना हुआ कि 22 और 20 कितना होता है? 42 और 10 52,500। यहाँ पे कितना आएगा? 52,500 आप यहाँ पे मेंशन करिए। अब फिर यहाँ पे जिधर ज्यादा होगा 52,500 इधर भी मेंशन करिए। इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा? 0 आएगा, 7 2 9 1 10 आएगा, 5 5 10 यहाँ पे कितना आएगा? 11। 5 5 10 0, 7 2 9 1 10 आएगा, 5 5 10 5 5 10 आएगा। देखिए यहाँ पे कितना आएगा? 5 5 10 0, 7 2 9 यहाँ पे कितना आएगा? 5 5 10 0 यहाँ पे आया, 7 2 9 7 2 9 के बाद फिर एक यहाँ पे 10 आया, 5 5 10 और एक 11 आया, 5 5 10 1 11 हमने लिख दिया, 6 5 11 और एक 12 2 1 3 यानी 32,100 रुपए। फिर देखिए 5 5 10 7 2 9 1 10 5 5 10 और एक 11 6 5 11 और एक 12 2 1 3। याद रखिएगा ये मल्टीपल है, आपका जोड़ घटाना पूरी तरह से जो भी काउंट हो एकदम एक्यूरेट हो, नहीं तो सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखिएगा 0 0 यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे कितना आएगा? इसको आप माइनस कर दीजिए तो 2 आया। आंसर कितना आया बैंक का? 20,400। आप देखिए आपके भी में आपको आंसर में मिलेगा 20,000 बाई, यहाँ क्या करना है? बैलेंस बाई बैलेंस CD 20,400। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आप जल्दी से इसको क्या करिए, यहाँ पे मेंशन करिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम क्या बताते हैं, लास्ट बताते हैं बैलेंस शीट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप थोड़ा सा बस वर्क करेंगे तो सारी की सारी चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, प्रिपेयर हो जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है। अब देखिए, अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो फिर कैसे अच्छा नंबर आएगा। अब भाई साल भर का कोर्स है, ठीक है, मैं बार बार कर रहा हूं कि चीजें एक एक क्वेश्चन जो भी हमको लगता है कि हाँ आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा भी हम उसको तुरंत अपलोड कर दे रहे हैं, हम तुरंत आपको यहाँ पे पढ़ा दे रहे हैं। अगर आप लोग हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर लिख दिया है, और आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में आई मींस स्क्वायर एकेडमी में आ सकते हैं। वहां हमारी 11th 12th एंड बीकॉम की क्लासेस अवेलेबल कराई जाती हैं। आप किसी भी टाइम आके वहां पे क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं हम। चलिए यहां पे लिखिए बैलेंस, आप यहां पे लिखिए बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट लिखेंगे तो यहां पे एज ऑन 1 अप्रैल 2016 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे क्या करिए, आप ऐसे करिए, ऐसे मतलब फॉर्मेट आप बनाइए, क्योंकि फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है, याद रखना। यहां पे क्या होता है, लायबिलिटी, क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। ये क्या होता है आपका, अमाउंट होता है। ये क्या होता है आपका, एसेट्स होता है। और ये आपका क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब सबसे पहले आपको पहले ही बताए हैं कि इसमें हम जहां जहां परिवर्तन किए होंगे केवल उसी में हम परिवर्तन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए, हम क्रेडिटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर में क्या हम कुछ परिवर्तन किए थे, तो आप देखेंगे। और याद रखिएगा, आपके दिमाग में ये भी बात आती होगी कि सर कहां से पता चलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पता चलेगा। जहां आप प्लस और माइनस किए होंगे केवल आपको वहीं प्लस माइनस करना है बेटा। क्रेडिटर देखिए कितना है, क्रेडिटर यहाँ पे 37,37,000 कितना है, 500 है, कोई चेंजिंग नहीं था, पूरा पूरा लिख दीजिए। कैपिटल, कैपिटल में आपका चेंजिंग हुआ है। कैपिटल, कैपिटल पहले क्या थे, देखिए रणवीर थे, रणवीर थे, फिर बलबीर थे, बलबीर थे। अब कौन आ गया, अब महावीर आ गए। क्या आ गए, महावीर आ गए। तो इनका जो भी कैपिटल बैलेंस सीडी, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में देखेंगे बैलेंस सीडी आया है, इसका कितना आएगा, इसका 30,000, फिर इसका 10,000, फिर इसका 10,000 आया था। आप इन्हें यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसको प्लस करेंगे टोटल तो इसका कितना आएगा, 50,000 यानी 50,000 रुपये आएगा। इज दैट क्लियर, कोई भी चीज आप यहाँ पे नहीं है। आगे चलिए, ठीक है। चलिए अब आ जाइए एसेट्स में। एसेट्स में सबसे पहले बैंक, यानी कैश, बैंक है यानी कैश कुछ भी है तो आप यहाँ पे क्या करिए, मेंशन करिए। कितना, जितना आपका कैश अकाउंट में आया है, कैश अकाउंट बैलेंस शीट में देखेंगे तो आया है 20,400, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आगे चलिए, बिल्स रिसेबल है तो बिल्स रिसेबल में कोई यानी BR, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। आप 3,000 है तो 3,000 का 3,000 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट चलिए, डेबिटर, क्या है, डेबिटर। आप देखिए कि डेबिटर में कोई परिवर्तन हुआ है। आप डेबिटर के वैल्यू को अंदर लिखिए, कितना है, 16,000, आप अंदर मेंशन करिए। अब माइनस कर दीजिए PBD, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना आया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको कितना आया था, 800, तो आप 800 इसमें से माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे अंदर दिखाइए, 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे कितना आया, 2 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 1 आया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे स्टॉक चले जाइए। स्टॉक, स्टॉक जब जाएंगे तो आप देखेंगे स्टॉक के अंदर 20,000 रुपए, आप क्या है यहाँ 20,000 मेंशन करिए। आपका लॉस हुआ है 10% डिप्रिसिएशन हुआ था इसमें, तो माइनस करके लिखिए डेप्रीसिएशन। क्या लिखेंगे, डेप्रीसिएशन कितना, 2,000, क्योंकि 10% इसमें डिप्रिसिएटेड बोला है। जब 2,000 करेंगे तो इसका अमाउंट आपको आ जाएगा 18,000। क्या आ जाएगा, 18,000। ऐसे ही फर्नीचर में चलिए, आप फर्नीचर में लिखिए। अब फर्नीचर में भी आपका क्या बोला था, डिप्रीसिएटेड, तो फिर डिप्रीसिएशन आप देखिए, फर्नीचर को 1,000 वैल्यू है, क्या है, आप पहले जितना वैल्यू हो 1,000 यहाँ पे लिखिए, माइनस का मार्क लगाइए, इसके बाद फिर लिखिए डेप्रीसिएशन। क्या लिखिएंगे, डेप्रीसिएशन कितना,
100 रुपए, क्योंकि 10% बोला था इसको 100 रुपए, तो 1000 में से 100 रुपए माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 900। आगे चलिए, बिल्डिंग क्या आएगा, बिल्डिंग आएगा, याद रखिएगा। तो बिल्डिंग आप देखेंगे तो आपका प्रॉफिट हुआ था। आप यहाँ पे सबसे पहले इसका टोटल अमाउंट लिखिए, कितना है 25,000 है, प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे एप्रिसिएशन, क्या करेंगे एप्रिसिएशन, इतना याद रखिएगा। जब आप एप्रिसिएशन लिखेंगे कितना 5,000, तो एप्रिसिएशन आपका 5,000 आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,000 आपका पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब चीजें क्या हुई पूरी तरह से हमने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है, लाइन जो है खींचने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए, और दोनों, ठीक है, दोनों का इसका टोटल आपका होना चाहिए। अगर दोनों का इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या है बेटा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आप क्या करिए, एडजस्ट करिए। देखिए कैसे करते हैं, पहले हम लोग प्लस कर लिया जाए। याद रखना, आपको बताए हैं कि क्वेश्चन में यानी जब एग्जाम देंगे तो आपका लायबिलिटी साइड को देख के ही आपको प्लस करना है, कि 90% आपका ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, आई मीन्स लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी में ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। देखिए 50,000, 50, 30, 80, 80 7 87, तो यहाँ पे कितना आएगा 87,500। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में कितना दिया है 87,500, यस देखिए आपका दिया है 87,500 आ गया। और इधर भी जब आप प्लस करेंगे बेटा तो आपका आएगा कितना 87,500, यानी 87,500। इज दैट क्लियर? आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 30 पूरी तरह से सॉल्व कराया है। याद रखना ये क्वेश्चन में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चीजें समझ में आ रही हो तो आप बार बार इस चीज को देखिए और अच्छे ढंग से सॉल्व करने का कोशिश करिए। ठीक है गाइज, जय हिंद।